नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे, एक ऐसा सपना जो आज़ादी का था, लेकिन सिर्फ 8 सालों में वो बंटवारे की एक दर्दनाक हकीकत बन गया। ये कहानी उम्मीद की भी है, संघर्ष की भी, और एक बहुत गहरे, बहुत दर्दनाक विभाजन की भी। तो चलिए सबसे पहले ना इसकी टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए सिर्फ 8 साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है और 1947 तक भारत आज़ाद तो हो गया पर दो टुकड़ों में बंटकर। सवाल यही है कि भाई इन 8 सालों में आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या बदल गया कि सदियों से साथ रहने वाले लोग अचानक एक दूसरे से अलग हो गए? हम इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले, कैसे जंग ने सारे समीकरण बदल दिए। फिर, राजनीतिक दूरियां कैसे बढ़ीं। भारत का आखिरी और सबसे बड़ा विद्रोह, वो पॉइंट जहां से सब कुछ बदलना नामुमकिन हो गया। और आखिर में, वो आज़ादी जो बंटवारे के साथ आई। तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया द्वितीय विश्व युद्ध के साथ। सोचिए, ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं से बिना कोई सलाह मशवरा किए पूरे भारत को अपनी तरफ से जंग में झोंक दिया। बस यही वो एक फैसला था जिसने आने वाले सालों के लिए भारत की राजनीति की पूरी दिशा ही तय कर दी। जरा इस नंबर को देखिए, 25 लाख। इतने भारतीय सैनिकों ने एलाइड फोर्सेस के लिए लड़ाई लड़ी। भारत का इतना बड़ा योगदान कोई छोटी बात नहीं थी। इसने अपनी सरकार यानी स्वशासन की मांग को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। तर्क बिल्कुल सीधा था कि अगर हम दुनिया की आजादी के लिए लड़ सकते हैं तो हम खुद गुलाम क्यों रहें। तो जैसे जंग का ऐलान हुआ ना, इसका असर फौरन और बहुत गहरा पड़ा। एक तरफ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट में 8 प्रांतों की अपनी सरकारों से इस्तीफा दे दिया और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने इसी दिन को मुक्ति दिवस यानी डे ऑफ डिलीवरेंस की तरह मनाया। अब देखिए, ये सिर्फ कांग्रेस के जाने की खुशी नहीं थी, ये असल में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। 1937 से 39 के कांग्रेस राज में जो उनके हिसाब से नाइंसाफी हुई थी, उसके खिलाफ। और इसी एक कदम ने दोनों पार्टियों के बीच की खाई को और भी ज्यादा चौड़ा कर दिया। अब जब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया तो एक तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया, और इसी खालीपन ने एक अलग देश के आइडिया को और मजबूती दे दी। जो बात पहले बस एक थ्योरी थी, अब वो एक मजबूत राजनीतिक मांग बनने की राह पर थी। इस मांग की नींव में था 2 नेशन थ्योरी या द्विराष्ट्र सिद्धांत। इसका मतलब ये था कि हिंदू और मुसलमान सिर्फ 2 धर्म नहीं हैं, बल्कि 2 अलग-अलग राष्ट्र हैं। और ये सोच कोई एक दिन में नहीं बनी। इसके पीछे एक डर था कि मेजॉरिटी रूल में कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी की राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान न खो जाए। और इसी डर से एक अलग राजनीतिक भविष्य की तलाश शुरू हुई। अब इस स्लाइड पर देखिए, सिचुएशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। एक तरफ थी कांग्रेस, जो एक यूनाइटेड इंडिया के लिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहती थी, और दूसरी तरफ थी मुस्लिम लीग, जो 1940s के लाहौर रेजोल्यूशन के बाद मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग पर पूरी तरह अड़िग थी। दोनों के रास्ते अब बिल्कुल जुदा हो चुके थे। लेकिन शुरुआत में कांग्रेस लीडरशिप के लिए तो बंटवारे का ख्याल तक नामुमकिन था। महात्मा गांधी का ये बयान, बंटवारा मेरी लाश पर होगा, दिखाता है कि वो इस आइडिया के कितने सख्त खिलाफ थे। तो जब नेताओं की बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तब आज़ादी की लड़ाई सड़कों पर आ गई। सेना में, नौसेना में, हर तरफ इन आंदोलनों ने अंग्रेजों के लिए इंडिया पर राज करना लगभग नामुमकिन सा कर दिया था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने सोचा कि टॉप लीडर्स को गिरफ्तार कर लेंगे तो सब शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। नेताओं के जेल जाते ही जनता ने खुद आंदोलन की कमान अपने हाथों में ले ली और पूरे देश में एक जबरदस्त विद्रोह फैल गया। और ठीक इसी समय भारत के बाहर एक और मोर्चा खुला हुआ था। ये मोर्चा था सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का। उनका नारा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देश के नौजवानों में एक नया तूफान ला रहा था। और इस एकता की सबसे बड़ी मिसाल वो था ये मुकदमा। स्क्रीन पर देखिए, 3 अफसर, कर्नल प्रेम सहगल एक हिंदू, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो एक सिख और कर्नल शाहनवाज खान एक मुस्लिम। जब अंग्रेजों ने इन तीनों पर दिल्ली के लाल किले में देशद्रोह का केस चलाया ना, तो क्या हुआ? पूरा का पूरा भारत धर्म भर्म सब भूलकर इनके सपोर्ट में एक साथ खड़ा हो गया। और इस एक चीज ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी की वफादारी की जड़ों को हिलाकर रख दिया। और फिर आया वो फाइनल ब्लो जिसने अंग्रेजी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1946 का नेवल म्यूटिनी यानी नौसेना का विद्रोह।
जब 20,000 नाविकों ने बगावत कर दी तो अंग्रेजों को ये साफ हो गया कि अब वो अपनी फौज के दम पर भारत को कंट्रोल नहीं कर सकते। खुद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने बाद में ये माना था कि भारत को आज़ादी देने का ये एक बहुत बड़ा कारण था। अब कहानी उस सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है जहां भारत को एक रखने की आखिरी कोशिश भी नाकाम हो जाती है और पूरा देश हिंसा की आग में जलने लगता है। ये आखिरी कोशिश थी कैबिनेट मिशन प्लान। इसका मकसद था बंटवारे को टालना और इसके लिए एक बड़ा कॉम्प्लेक्स 3 टियर सिस्टम का प्रपोजल रखा गया। लेकिन असली दिक्कत कहाँ आई? वो आई प्रांतों की ग्रुपिंग पर। मुस्लिम लीग चाहती थी कि ये ग्रुपिंग कंपलसरी हो ताकि उन्हें मुस्लिम मेजॉरिटी वाले प्रांतों का एक बड़ा ऑटोनॉमस ब्लॉक मिल जाए। आप कह सकते हैं कि एक तरह से पाकिस्तान की नींव। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को ये डर था कि इससे सेंटर बहुत कमजोर हो जाएगा और असम जैसे प्रांत अपनी मर्जी के खिलाफ मुस्लिम ग्रुप में शामिल होने पर मजबूर हो जाएंगे। बस यही जो बेसिक डिसएग्रीमेंट था, इसी की वजह से ये पूरा प्लान फेल हो गया। और जैसे ही बातचीत का ये रास्ता बंद हुआ, हालात बहुत तेजी से बिगड़े। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। इसका मकसद था पाकिस्तान की मांग के लिए अपनी ताकत दिखाना। लेकिन ये प्रदर्शन जल्द ही खौफनाक दंगों में बदल गया। अकेले कलकत्ता में जो हिंसा हुई, जिसे ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स भी कहते हैं, उसमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 4,000 से ज्यादा जानें गईं। इस भयानक खून खराबे ने बहुत से लोगों के मन में साथ रहने की हर उम्मीद को खत्म कर दिया। बंटवारा अब लगभग तय लग रहा था। जब पूरा देश हिंसा की लपटों में घिरा था, तब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने ये मान लिया कि और खून खराबा रोकने के लिए बंटवारा एक कड़वी लेकिन जरूरी हकीकत बन चुका है। भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को अपना फाइनल प्लान सामने रखा। इसमें 4 बातें बिल्कुल साफ थीं। भारत का बंटवारा होगा, पंजाब और बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा जाएगा, एक बाउंड्री कमीशन नई सरहदें बनाएगा और आज़ादी की तारीख को करीब 1 साल पहले खींचकर 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। और बस 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कर दिया। इस कानून ने भारत और पाकिस्तान के बनने पर आखिरी कानूनी मोहर लगा दी और इसी के साथ 200 साल पुराने ब्रिटिश राज का हमेशा के लिए अंत हो गया। आज़ादी की उस आधी रात को जवाहरलाल नेहरू के ये शब्द उस पल के इमोशंस को खूबसूरती से बयां करते हैं। एक तरफ सदियों की गुलामी से छुटकारा पाने की एक बेहिसाब खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के 2 टुकड़े होने का एक बहुत गहरा जख्म भी था। तो ये थी कहानी आज़ादी और बंटवारे की, जो हमें एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि क्या उस दौर में, जब चारों तरफ अविश्वास और हिंसा का माहौल था, क्या आज़ादी पाने के लिए बंटवारे जैसी इतनी बड़ी, इतनी भारी कीमत चुकाना ही आखिरी रास्ता बचा था? इस पर सोचिएगा ज़रूर।